दोस्तों, जब हमारे देश में आम चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो लगातार अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं 2 या 3 4 महीने से। लेकिन एक बात जो हमको देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की जो शुरुआत है वो ईडी और तमाम प्रकार की एजेंसियों के साथ उन्होंने शुरुआत की है। दोस्तों, हमने अभी तक अपने जीवन में देखा होगा कि जो भी पार्टी होती है वो तमाम प्रकार के नए नए आंदोलन चलाती है, घर घर बूथ तक जाती है और अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क करती है, तमाम मीटिंगें करती है। लेकिन पहली बार हमने ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए रैलियां और मीटिंग और सभाएं ना करके वो केवल विपक्ष के उन नेताओं के ऊपर तमाम प्रकार की गंदी राजनीति का खेल खेल करके और उनको ईडी के माध्यम से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से उनको जेल में भेजने का काम कर रही है। इससे निश्चित पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो उद्देश्य विपक्ष को खत्म करने का है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि हम केवल अकेले इस देश में राज्य करें। हमारे सामने विपक्ष जैसी कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। और आने वाले समय में दोस्तों यही होने वाला है। दोस्तों, आपने सड़क घोटाला सुना होगा, आपने पुल निर्माण घोटाला सुना होगा, आपने भवन अस्पताल निर्माण घोटाला सुना होगा, आपने शौचालय घोटाला सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आपने कभी शादी घोटाला सुना है क्या? योगी राज में शादी घोटाला सामने आया है और ये बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, यूपी के बलिया जिले में 568 जोड़ों का विवाह वहाँ के प्रशासन के द्वारा और वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा कराया गया, जिसमें इतना बड़ा घोटाला सामने आया है कि जिन्होंने वहाँ जो शादी समारोह जो प्रशासन के द्वारा किया गया उसमें उन लोगों को दूल्हा और दुल्हन बना करके शामिल किया गया जो लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए शामिल हुए थे। उसमें से 3-3 हजार रुपये की बात करके और उन तमाम सैकड़ों लड़कियों को खड़ा कर दिया साड़ी पहना करके। उन्होंने अपने हाथ से अपने गले में वरमाला डाली और प्रशासन की कागजी कार्रवाई की पूर्ति की। दोस्तों, वहाँ 20 से 50 जोड़े ही ऐसे थे जो कानूनन तौर पर वहाँ जायज़ थे, जिनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक शादी कराई जा रही थी। लेकिन 568 जोड़े, लगभग 500 जोड़ों को ऐसे खड़ा कर दिया कि जिसमें सैकड़ों दुल्हनों के सामने दूल्हा नहीं था, जिन्होंने अपने हाथ से अपनी वरमाला अपने गले में डाली। और कागजी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और वहाँ के नेताओं ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, जिससे लाखों और करोड़ों रुपए प्रशासन से गलत तरीके से वो ऐंठ सके। उस कार्यक्रम के बाद वहाँ कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के, जिनको 3,000 रुपये दे करके वहाँ दूल्हा और दुल्हन बनाया गया था, उन लोगों से जब वहाँ के लोकल मीडिया के लोगों ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमें 3,000 रुपये दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उन नेताओं ने हमें बुलाया था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार इतनी नीचे गिर रही है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूँ दूसरी खबर। आपने देखा होगा, तमाम लोगों ने, चंडीगढ़ में अभी मेयर का चुनाव हुआ है 2 दिन पहले। सभी ने देखा होगा वो नंगा खेल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वन कैमरे के सामने लाइव कैसे बैलेट पेपर और वोटों को रिजेक्ट किया गया एक अधिकारी के द्वारा, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में और वहाँ खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा था। दोस्तों, सभी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 15 वोट थे, 1 वोट अकाली दल का मिलाकर के 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास होते थे, जिसमें 13 वोट आम आदमी पार्टी के पास और 7 वोट कांग्रेस के पास। दोनों को मिलाकर के 20 वोट आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसके पक्ष में थे। लेकिन उस अधिकारी ने
जो वहाँ उस इलेक्शन को करवाने के लिए पीठासीन के तौर पर चुना गया था, उस अधिकारी ने 8 वोट कैमरे के सामने रिजेक्ट किए। दोस्तों, सभी ने ये सब कुछ देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की सरकार केवल इसी चोरी के रास्ते से देश पर राज करना चाहती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में जब उस इलेक्शन और उस चोरी के विरोध में जब आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम दिल्ली के पार्षद, जब किसी पार्टी के लोग एक आंदोलन करते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से जब कोई आंदोलन करता है तो उसका अधिकार होता है। जब आप खुलेआम लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, उसके खिलाफ जब आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और दिल्ली के तमाम पार्षद जब एक आंदोलन करना चाह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इतना डरपोक व्यक्ति है कि उसने दिल्ली की पुलिस को उनके घर पर जाकर के उन सभी लोगों को डिटेन कर लिया। इन सारी घटनाओं से अगर हम प्रभावित होकर के और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना शुरू नहीं करते हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र जैसी चीज़ जिंदा नहीं बचेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं होगा। ये तानाशाह केवल अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए ये तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हमें इस देश में लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, तो हमें सभी लोगों को, तमाम पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों को भुला करके और हमें एक लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जन जागरण का अभियान चलाना पड़ेगा। और तमाम लोगों से अपील करना पड़ेगी कि अगर इस देश में लोकतंत्र को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो, लोकतंत्र को आप हमेशा के लिए अगर बरकरार रखना चाहते हो, तो ऐसे तानाशाह के सामने हमको लड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।